Biotechnology. This is the part of syllabus of NEET and 12th standard. The chapter name is Biotechnology Principles and Processes. What is the meaning of biotechnology? टेक्निक के माध्यम से, टेक्निक के द्वारा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उसकी सेल में जेनेटिक चेंज करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मानव के लाभ के लिए यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि ये बायोटेक्नोलॉजी जस्ट अभी ही इवॉल्व हुआ है, ये काफी पुराना सब्जेक्ट है। जैसे कि वाइन का प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है वो बायोटेक्नोलॉजी है, या इसके अलावा ब्रेड का फॉर्मेशन एक बायोटेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, cells, their organelles and their parts for the production of useful products and services is called biotechnology. So this is the definition which was given by EFB, European Federation of Biotechnology. There are mainly two core techniques, there are two main principles of biotechnology. The two core techniques are, first is genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग के द्वारा जेनेटिक मैनिपुलेशन करना, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए उसके अंदर चेंज करना। सो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट यानी कि कोई हार्मोन, कोई वैक्सीन या कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करवानी है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल में ऑल्टरेशन करना, डीएनए या आरएनए में ऑल्टरेशन करना, ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करिए हमें किसी बैक्टीरिया के द्वारा, इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना है। हमें इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना है, तो इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं कि इंसुलिन को जो कोड करने वाला जीन है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, इंसुलिन को कोड करने वाले जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड देन उसको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके डीएनए के अंदर, उसके प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे जैसे इकोलाई बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ जो इनकॉर्पोरेटेड जो जीन है इंसुलिन का वो भी मल्टीप्लाई होगा, उसकी भी कॉपी बनेगी और उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनेगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी सिंपल वे में मैंने समझा दिया है। तो इसके लिए पहला कोर टेक्निक क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी कि डीएनए में एंड आरएनए के अंदर ऑल्टरेशन करना। सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हम बायोटेक्नोलॉजी किसी यूजफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करवाते हैं, तो जरूरी है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर एक स्टेराइल एम्बियंस, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे इन्फेक्शन लेस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके, इन्फेक्शन लेस हार्मोन, प्रोटीन एंड एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके। तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। जनरली बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के दौरान हम डीएनए के अंदर चेंजेस लाते हैं, किसी डीएनए को कट करके उसको उसके साथ नया डीएनए ऐड करके हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पर टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि डीएनए को कट करके उसमें नया डीएनए ऐड करके उससे दोबारा रीफॉर्म करना। तो इस रीफॉर्म्ड डीएनए को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सेकंड लेते हैं जीन क्लोनिंग। जिस जीन को हम किसी बैक्टीरियल सेल में डाल रहे हैं या जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरियल सेल में डाल रहे हैं, तो वहां पर अब उसकी कॉपी बनेगी, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बैक्टीरिया की सेल के या सेल के डिवीजन के साथ में जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी कॉपी बनेगा या वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन की आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज बनना,
जीन की आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज बनना, दिस इज द जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट लेते हैं जीन ट्रांसफर। किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इसे हम जीन ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड के अंदर या डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनए के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इज क्लोनिंग। किसी डीएनए की या किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना, दिस इज द क्लोनिंग। नेक्स्ट लेते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला जो सर्कुलर डीएनए है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल के अलावा पाया जाने वाला जो सर्कुलर डीएनए है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनाया गया 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो एक एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाला जीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया एंड देन उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को प्रिपेयर किया और उसको अगेन बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस किया। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो कंस्ट्रक्ट किया गया स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। तो यहाँ पर जो डीएनए कट किया जाता है, जिस जीन को जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जहां से कट किया जाता है, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो उस जीन को या प्लाज्मिड के डीएनए को जिस सीक्वेंस से कट किया जाता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बैक्टीरियल सेल्स के द्वारा डिस्कवर किया गया। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं और जो बैक्टीरियल सेल्स हैं बैक्टीरियोफाजेज से, बैक्टीरियोफाजेज यानी कि जो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, उनसे डिफेंस के लिए बैक्टीरियल सेल्स ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं और वायरस के डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को कट कर देती है। तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया में हो नहीं पाता है। तो बैक्टीरियल सेल से इनको डिस्कवर किया गया। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये डीएनए को उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को वी आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, इन्हें हम आणविक कैंचियां कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करती है। जब एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसी प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है तो इससे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट बैक्टीरियल सेल में या होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में एक प्लाज्मिड एक वेक्टर का रोल प्ले करता है। यहां पर एक प्लाज्मिड एक डिजायर्ड जीन को कैरी करके होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में रोल प्ले करता है। तो अगर मैं एक बेसिक प्रोसेस बताऊं बायोटेक्नोलॉजी का, बेसिक प्रोसेस ये है, पहला स्टेप है कि जो डिजायर्ड जीन है या जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना, देन फिर उस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करना होस्ट सेल के अंदर, फिर उस होस्ट सेल के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होना और उसकी अगली जनरेशन यानी कि जो नई बनने वाली सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसमिशन होना। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के। यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, ये क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा डीएनए को कट करके उसमें नया डीएनए ऐड करके एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं।